हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन कि आप लोगों से इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन हैज बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। यानी आप लोगों को कंसंट्रेशन यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है और उस कंसंट्रेशन के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी की भी यहाँ पर आप लोगों को वैल्यूज दे दी गई हैं कप्पा की। लेकिन ध्यान से रहे कि ये यहाँ पर वैल्यू आप लोगों को मीटर इनवर्स में दी गई है। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ कि कप्पा की वैल्यू भी दे दी गई है। अब यहाँ पर आप लोगों से पहले बोला गया है कि कैलकुलेट लैम्डा, मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करिए सभी कंसंट्रेशन के लिए और आप लोग यहाँ पर एक ग्राफ को प्लॉट करिए जहां पर मोलर कंडक्टेंस और सी हाफ यानी इस कंडक्टेंस, ये जो कंसंट्रेशन आपने दी हुई है इसका हम लोगों को क्या करना है बेटा, हाफ के बीच में ग्राफ लेना है। तो काफी कॉम्प्लेक्स सवाल है, चलिए देखते हैं। तो अगर मैं लेमडा एम के फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होता है बेटा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन होती है ना। चलिए, तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करता हूं बेटा कि पहला लेमडा एम अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं तो क्या करूंगा बेटा, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा कि भैया पहली आप लोगों को यहां पर कंसेंट्रेशन कितनी दे दी गई है। मैं यहां लिखता हूं बेटा कि कप्पा की वैल्यू यहां पर 1.237 मीटर में थी, सेंटीमीटर में कन्वर्टेंगे तो 10 की पावर -4 यहां पर आ जाएगा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां पर कप्पा इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। हम्म 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 हम्म। चलो, अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 0.001 यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये वैल्यू आएगी 123.7 महोम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर की वजह से यहाँ पर 10 की पावर -4 किया हुआ था, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन की पावर हाफ रखूं तो कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पर 0.001 है। इसकी अगर मैं हाफ करता हूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.0316 मोलर की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं लेमडा m2 निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं इसके लिए, कप्पा की वैल्यू 11.85 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस की यहाँ पर वैल्यू है 0.010। जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर आएगा बेटा आप लोगों के पास 118.5 महोम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया। अगर मैं यहाँ पर C की पावर 1/2 करूं तो यहाँ पर कंडक्टेंस कितनी है बेटा आप लोगों के पास 0.010 की पावर हाफ है। तो यहाँ पर इसको जैसे ही करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 0.1 मोलर 1/2 होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं लेमडा m3 की बात करूं तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर 23.15 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहां पर हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पर 0.020, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व आउट करता हूं यहाँ पर हम लोगों के पास वैल्यू निकल कर आती है 115.8 महोम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स निकल कर आता है, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं सी हाफ करना चाहूं तो यहाँ पर 0.020 का हाफ अगर मैं करता हूं तो ये वैल्यू कितना निकल कर आ जाता है, ये वैल्यू हम लोगों के पास निकल कर आता है 0.20 का हाफ अगर मैं यहाँ पर करूं तो ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है और ये वैल्यू आती है 0.1414 मोलर हाफ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेमडा m4 की बात करूं तो यहाँ पर कप्पा की वैल्यू 55.53 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.050। तो जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करता हूं यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर आती है 111.1 महोम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सी हाफ करना चाहता हूं तो यहाँ पर कंडक्टेंस 0.050 का यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास हाफ होगा। तो यहाँ पर ये चीज निकल कर आएगी बेटा आप लोगों के पास 0.223, ठीक है, 0.223 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ये यहाँ पर हाफ हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लेमडा m5 अगर निकालना चाहूं तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा 106.74 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन 0.100।
कैलकुलेट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी बेटा 106.74 महोम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और यहां पर अगर मैं c की पावर 1/2 करूं तो यहां पर आएगा बेटा आप लोगों के पास, यहां पर क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास, यहां पर आएगा बेटा आप लोगों के पास 0.100 का हाफ करूंगा तो ये वैल्यू निकल कर आएगी बेटा आप लोगों के पास 0.3162 मोलर 1/2। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं अरेंज करना चाहूं यहां पर टेबल की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूं तो किस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखिए जरा ध्यान से। यहां पर ले रहा हूं साहब मैं आप लोगों के पास c 1/2 ले रहा हूं या फिर m 1/2 ले रहा हूं, ठीक है ना, या और यहां पर मैंने ले लिया बेटा आप लोगों के पास लेमडा m ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, यहां पर आप लोगों के पास जब कंसंट्रेशन, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब कंसंट्रेशन आप लोगों के पास कितनी है 0 पॉइंट यहाँ निकाली हुई ना हाफ, तो 0.0316 है, तो यहाँ पर लेमडा m कितना निकल कर आया आपके पास 123.7 आया, ठीक है। अब यहां पर अगर कंसंट्रेशन है बेटा आप लोगों के पास हाफ 0.1 है तो यहां पर कितना निकल कर आ रहा है 118.5। अब अगर आप लोगों के पास यहां पर है 0.1414 है तो यहां पर कितना आ रहा है लेमडा m निकल कर 115.8। फिर उसके बाद है आप लोगों के पास यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर कंसंट्रेशन का हाफ है यहाँ पर 0.223 तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आप लोगों का 111.1। अब अगर यहाँ पर हाफ है आप लोगों के पास 0.3162 तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 106.74। इसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, ग्राफ को प्लॉट करना चाहता हूं तो देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। ये ग्राफ है, यहां पर मैंने लेमडा m ले लिया है इधर की तरफ, यहां पर मैंने आप लोगों के पास कंसंट्रेशन ले ली हुई है या कंसंट्रेशन c हाफ लिया हुआ है, ठीक है, इसको मोलर हाफ भी आप लोग यहां पर ले सकते हो। चलिए यहां पर मैंने लिया हुआ है, देखो बेटा यहां पर मैंने ले लिया 0, यहां पर 0.05, यहां पर 0.1, यहां पर ले लिया 0.15, ठीक है, यहां पर 0.2, यहां पर 0.25 और यहां पर ले लिया है 0.3, ठीक है। और यहां पर मैंने ले लिया है आप लोगों को यहां पर 106, यहां पर 108, यहां पर 110, यहां 112, यहां पर 114, 116, 118, 120, 122, 124 यहां पर आप लोगों के पास लिया हो। तो अब थोड़ा सा क्या है अप्रोक्सीमेशन ग्राफ बनेगा, क्योंकि लाइन तो यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं है हमारे पास, तो अप्रोक्सीमेशन अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो ध्यान से देखना 0.03 यहीं कहीं होगा, तो इस पर था 123 यानी यहां पर कहीं आसपास होगा, ठीक है। अब 0.1 पर है आप लोगों के पास 118, 0.1 पर है यहां पर 118.5 है यानी यहां पर रहा होगा, यहां पर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है 0.1414 पर, इसके आगे पर 115 के आसपास है यानी यहां पर रहा होगा कहीं। चलिए उसके बाद है 0.22 यहां पर ये है 0.2 है ये, तो 0.22 पर यहाँ 111 के समथिंग रहा होगा, तो 0.22 यानी 111 तो यहां पर आ गया होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन ग्राफ है 0.3162 यानी यहां पर यहीं कहीं आसपास, तो यहां पर 106 पॉइंट यानी इधर कुछ इस तरीके से रहा होगा। यानी अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहता हूं तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर शो होता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को, कुछ इस तरीके से बेटा यहां पर आप लोगों को शो होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर दिया मोलर कंडक्टेंस और यहाँ पर हाफ कंसंट्रेशन के बीच में, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा यहाँ पर समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।